अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो करते हैं जी एक न्यू व्लॉग का आगाज़। और ये जो सुबह सुबह आपको कमरे में स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है, इसकी स्टोरी जो है ना मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इसके साथ हुआ क्या और इसको हमने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। तो व्लॉग जो है ना वो स्किप किए बगैर देखना है ताकि आपको जो है ना वो पूरी स्टोरी का पता लग जाए। तो बस जी यहाँ पे जी मैं आने लगी थी बाहर, और बाहर आज सुबह-सुबह जो मौसम था ना वो बड़ा ही प्यारा हुआ था। हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी और ये हवा की वज़ह से चादर जो उड़ के बेचारी हमारी नीचे गिरी हुई थी। ये होता है कि जब हवा-शवा चलती है ना या आँधी आती है तो जंगले पे जो कोई भी चीज़ पड़ी होती है ना वो उड़ के भाई गली में गिर जाती है या फिर वो है कि दोबारा सहन में गिर जाती है। इसलिए हम यहाँ पे ना कम ही कोई चीज़ डालते हैं, अगर डालती भी हैं तो उसको कोई कैचर वगैरह की मदद से ना उसको बंद करके डालते हैं ताकि ये चीज़ यहाँ से हिले ना। तो ख़ैर एक तरफ से मैंने इसको बाँधा हुआ था, लेकिन ये देखिए फिर उड़ के अंदर की तरफ आ गई है क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी। तो शुक्र है थोड़ा-सा मौसम जो है ना वो काफ़ी हद तक थोड़ा-सा अच्छा हुआ है। काफ़ी हद तक तो नहीं कहूँगी, थोड़ा-सा अच्छा मौसम हो गया था। सुबह-सुबह तो ख़ैर सही मौसम होता है। उसके बाद ये होती है जब धूप-छूप आ जाती है ना तो फिर जो है ना दोबारा से गर्मी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जी लगे हुए थे बर्तनों के ढेर, और ये जो बर्तन होते हैं ना ये होते हैं जी आपके पार्ट ऑफ लाइफ़ आपका होता है और इसको आपने ना धोना ज़रूर होता है। सुबह-सुबह जब आप अपने किचन में आते हैं ना तो ये जो है ना सामने नज़र आपको लाज़मी आते हैं। बेशक वैसे रात को तो मैं सारे बर्तन वॉश करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रह जाता है। तो ये थे सुबह नाश्ते के बर्तन, तो मैंने कहा चले मैं इनको सबसे पहले वॉश करती हूँ और उसके बाद जो मैंने बनाना था आलू कीमा, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो मैंने ले लिए थे कीमा, प्याज़ और टमाटर इकट्ठे एक प्लेट में डाल दिए थे, और उसके बाद जो है ना इसमें जाएगा सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के, क्योंकि इसमें जो है ना कीमा हो गोश्त हो इसमें थोड़ा-सा अदरक लहसुन ज़्यादा जाता है। उसके बाद स्पाइसेस जो मैंने डाले हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी होगा ऐड। कीमे में पानी मैं ज़्यादा नहीं डालती, फिर ये होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गल जाता है और ज़्यादा गला हुआ कीमा जो है ना हमारे घरों में नहीं खाया जाता, इसलिए हम इतना ज़्यादा कीमे को नहीं गलाते। तो इस पॉइंट पे आके ना कीमा गल चुका था और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया था। ऑयल डाल के मैंने कुछ तरीके से भून लिया था। अब आ गई जी आलू डालने की बारी, क्योंकि मैंने आलू जो है ना वो छोटे-छोटे से काट लिए थे। आलू कीमे में ना इतने-इतने बड़े-बड़े साइज़ के आलू अच्छे नहीं लगते, इसलिए छोटे-छोटे कटे हुए आलू जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, तो मैंने वो काट लिए थे। अब इसको डाल के मैं थोड़ा-सा इसको भून लूँगी, और भूनने के बाद ना थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो आलू है ना वो अच्छे तरीके से गल जाएँ और कीमे का भी थोड़ा बहुत जो कच्चापन रह गया है ना वो हो जाए ख़त्म। तो मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें और ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद जो है ना इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए, और जो स्पाइसेस है ना बाद में मैं डालूँगी और ज़्यादा जो इसका टेस्ट इन्हांस करेंगे वो आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पे तकरीबन हो गया था रेडी आलू कीमा, और यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया था। इस पॉइंट पे आके जब इसका ऑयल सेपरेट हो गया था उसके बाद इसमें काली मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया था, और जो साबुत गरम मसाला था ना वो भी मैंने इसमें डाला था कीमे में पकते हुए। वो शायद सीन मिस हो गया मुझसे, तो कोई बात नहीं। तो ख़ैर यहाँ पे जी गूँधा जा रहा था आटा, क्योंकि जो काम जो है ना साथ-साथ किए जाएँ तो वो ही बेहतर रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा आटा ये होता है कि वो अभी है नहीं गूँधने वाला, तो ये होता है कि अब पड़ा हो ना गूँधा हुआ तो आराम रहता है। तो मैं ये 1 या 2 दिन का ना इकट्ठा गूँध के रख लेती हूँ, फिर ये है कि रोज़-रोज़ जो है ना इन कामों की झंझट नहीं रहती कि ये भी करना है, ये भी करना है। तो बस जो 2 दिन का जो गूँधा हुआ ना पड़ा रहता है, और थोड़ा-सा गूँध के रख के मैं थोड़ी देर के लिए स्टे देती हूँ, और उसके बाद जो बाकी का गूँधती हूँ। ये होता है कि टाइम भी कम लगता है और इतनी ज़ोर आज़माई भी नहीं लगती, और आटा भी ना अच्छा नरम और मुलायम गूँधा जाता है। तो बस जी इसको भी मैंने पानी-शानी लगा के ना तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और 10 से 15 मिनट बाद ना मैं आई दोबारा किचन में, और अब इसको जो है ना मैंने गूँध लिया, दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया है। अब इसको जो है ना कवर अप कर लूँगी मैं ये रैपिंग शीट से। अगर आपके पास नहीं है तो आप शॉपर वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। ये उसके ऊपर जो फिर तह जम जाती है ना, एक सख्त सी वो नहीं जमती, इस तरह ये बड़ा अच्छा सही रहता है। उसके बाद जी मेरे आटे-शाटे गूँधने में ही आ गई थी जी मेरी मेड और कपड़े धोने वाली बाजी, और उन्होंने लगा दी थी मशीन। और जी क्योंकि आज जो था ना वो दिन था कपड़े धोने का, तो मैंने कहा चलें जी बाजी आप अपना काम करते रहें और हम जो करते हैं ना अपना काम। तो अब जो आज जो है ना वो मेरे बेटे ने जाना था अकेडमी, और उसकी भी बुक्स मैं वगैरह मैं रेडी कर रही थी, और उसने आज नई फरमाइश की हुई थी कि जो आज जो है ना मेरे स्विमिंग पूल में ना आप पानी भर के दो और उसमें मैंने ना नहाना है। और वो उसका पूल जो है ना वो इतना बड़ा है, वो तकरीबन 7 से 8 फुट लंबा है। तो बस जी फिर इसने पहले का कहा हुआ था 2-3 दिन का। अब इसके पापा जो है ना वो बाद में शाम के टाइम पे ना ले आए थे एक आदमी को, और फिर उसने आके स्विमिंग पूल को जो है ना वो उसमें हवा भर दी थी। तो बस जी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, और शाम के टाइम पे मौसम जो है फिर अच्छा-सा हो गया था, और यहाँ पे आ गया था आदमी, और आदमी ने भर रहा है इसमें हवा, और हवा भरने में जो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस यही वही सिलसिला यहीं पे जारी था हवा भरने का। और यहाँ पे जी जो बेटा है ना मेरा वेट कर रहा था कि कैसे फटाफट हवा भरे, और जो मैं हूँ ना इसको मैं फटाफट से साफ़ करके ना तो इसको भरूँ और इसमें ना ज़रा नहाऊँ। तो बस यहाँ पे देखिए हवा जो है वो कंप्लीट हो गई थी, भरी गई थी, और यहाँ पे चेक कर रहा था कि कमी बेशी है, तो मैं इसमें थोड़ी-सी और हवा ऐड कर
कर दूँ। तो बस जी यहाँ पे जी मेरे बेटे ने शुरू कर दिया था पूल को धोना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पिछले साल का पड़ा हुआ था, लिया तो हमने 2-3 साल पहले का हुआ है, और ये है कि हर साल निकाल लेते हैं और इसमें इसको हवा भर के दे देते हैं, और जब इसे नहाना होता है तो बस ये यूज़ कर लेता है इसको। लेकिन ये इसको टाइम इतना लगता है ना भरने में, इतना ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब इस तरह ये है कि पूरे 2 घंटे आपको चाहिए इसको भरने के लिए। इसमें तो ये था कि आप इसमें पाइप लगाओ और इसको ना भूल जाओ कि आपने कोई चीज़ और कोई और काम करना है। बस जब आप वापस आओगे ना तो ये भरा होगा 2 से 3 घंटे बाद। तो जी बस यहाँ पे बच्चे हैं, ज़ाहिर है उनको शौक होता है भरने-भराने का, तो यहाँ पे हुआ सीन ये कि टब भरने से पहले जी शुरू हो गई बारिश, आँधी आना शुरू हो गई और बारिश शुरू हो गई, और जी सारा लाइट चली गई और सारा प्लान जो था ना वो हो गया चौपट। और जी यहाँ पे देखें जी ये बेचारे को थोड़ा-सा पानी भरा हुआ था और इतने से ही पानी में ना वो अब नहाना शुरू कर दिया। अभी हुआ ये कि ऊपर से हो रही थी बारिश और नीचे बेचारा पूल में बैठा हुआ था, और ये जो है ना हमारा टब भी नहीं भर पाया और लाइट भी चली गई और बारिश भी इतनी तेज़ थी, और ये डबल-डबल जो है ना डबल तरीके से नहा रहा था। एक पूल में बैठा हुआ था, ऊपर से ये था कि बारिश हो रही थी। और वैसे जो बारिश थी ना बड़े मज़े की बारिश थी, इतनी ठंडी हवा थी और बारिश इतना तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि कैमरे में तो इतना नहीं फ़ील होता, लेकिन वैसे जो है ना वो बड़ी अच्छी ठंडी वाली बारिश हुई है। तो बस जी यहाँ पे जी यही सिलसिले जारी थे। अच्छा, ये टब भर भी जाए ना तो उसको सुबह जो खाली करने का काम होता है ना वो बड़ा-बड़ा काम होता है। लेकिन इसमें छोटा-सा उन्होंने होल भी बनाया हुआ है कि आप उसको ओपन करो तो वहाँ से पानी सारा निकल जाएगा। लेकिन फिर भी इसको पहले भरने में 2 घंटे लगते हैं, उसके बाद इसको खाली होने में 2 घंटे लगते हैं। तो बस ये कि फिर मेरा बड़ा इसमें होता है कि मुझे थोड़ा-सा पानी डालना, ज़्यादा ना डालना, वरना जो सारा काम है ना वो बाद में मेरे सुपुर्द होता है। तो बस यहाँ पे जी पूल हो गया था खाली, और पीछे से ना थोड़ा-सा गंदा हुआ था, ज़ाहिर बात है बारिश हुई थी, मट्टी-शट्टी तो काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। तो मैंने कहा पहले मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद था कि अब ये भर तो लिया, अब ये रखना कहाँ पे है? तो बस भी हम लोगों ने फिर कहा कि इसको ना किसी ऐसी सेफ जगह पे रखते हैं। बाहर वैसे सेहन तो ओपन था, यहाँ पे रख सकती हूँ मैं, बट ये है कि धूप बहुत ज़्यादा आती है और गर्माइश की वज़ह से ना ये वैसे ही बेचारा नरम पड़ जाएगा और फट जाएगा। तो इसकी हिफाज़त के लिए ना हम लोगों ने ये किया कि इसको हम लोगों ने, जब ये खुश्क हो गया तो हम लोगों ने इसको कमरे में ले गए। कमरे में ये था कि बेड की साइड पे ना थोड़ी-सी जगह थी, और हम लोग जो है ना हर साल ऐसे ही करते हैं, भर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना पूल को ना जब ये खुश्क हो जाता है तो फिर हम कमरे में रख लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है नहाने की और जब इसने नहाना होता है तो फिर जी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बस जी यही था जी मेरा आज का व्लॉग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।